नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास। योगी राज में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद, एक बुजुर्ग महिला को दुर्घटना कर उतारा मौत के घाट। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट अनुज दीक्षित के सहयोगी कंचन मौर्य की खास रिपोर्ट के साथ। बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद अंबेडकर नगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। थाना जलालपुर के अंतर्गत ग्राम नशोपुर में जमीनी विवाद को लेकर एक महिला की विपक्षी दलों ने ले ली जान। विपक्षी दलों द्वारा मारपीट हो जाने के बाद 164 के बयान देकर वापस लौट रही महिला को महिला पुलिस की उपस्थिति में गाड़ी से कुचल देने की कोशिश की गई। उसमें ज़्यादा गंभीर चोट आने के कारण महिला की चिकित्सा के दौरान मौत हो गई। जमीनी विवाद की रंजिश में दलित महिला की ली गई जान। परिवारजनों ने फांसी लगाने की मांग। जनता के बीच में स्वामी प्रसाद मौर्य भी उपस्थित रहे। शिवचरण की जमीन कब्जा कर उनके परिवारजनों को हनुमान सिंह के द्वारा जाति सूचक गाली गलौज किया और मारा पीटा गया। जान से मारने की कोशिश की गई थी और उनको आए दिन धमकियां भी दी जा रही थी। बता दें, हनुमान सिंह पुत्र शिव पूजन सिंह, भगवान सिंह, मोहनी सिंह, राम सिंह पुत्र गढ़, शिव मूरत सिंह, जय सिंह, सबाजीत सिंह सभी लोगों ने खेत में भी जानलेवा हमला किया था, लेकिन वहां सफल रहे तो फिर 164 का बयान देकर वापस लौट रही महिला के ऊपर 4 पहिया की वाहन से रोड पर मारी जोरदार टक्कर, जिससे महिला की हुई मौत। प्रशासन को इस विषय पर सूचना दी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से काफ़ी लापरवाही दिखाई दे रही थी। इस लापरवाही का ये नतीजा रहा कि एक महिला की गई जान। मौत से परिवारजनों में मंत्रीगण एवं संगठन के लोग भी पहुंचे और उनके सहयोग के लिए पुलिस प्रशासन की सिक्योरिटी उनके घर वालों को दी गई। तो जो कार्य पुलिस ने अब तक किया है वो कार्य उसको पहले करती तो ये घटना ना होती। तो आइए देखते हैं प्रशासन इसको कितना संज्ञान में लेता है या फिर ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करता रहेगा। तो आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट अंबेडकर नगर से अनुज दीक्षित के साथ। और जलालपुर कोतवाल का SHO सीधे जिम्मेदार है, क्योंकि लेखपाल हत्यारों के रास्ते में आता है। वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। इत्तेफाक से यशो भी हत्यारों की जात बिरादरी के ही है। वो जातवाद में अंधे होकर न्याय दिलाने की बात कम, धमकी देने की बात ज्यादा करते रहे हैं। नतीजा हुआ यहाँ के दबंगों का हौसला बढ़ा, जिसके नाते इस प्रकार की घटना घटित करने की उनमें दुस्साहस आई। और उसी का नतीजा है कि आज पूरे गांव में यहाँ पर मातम पसरा हुआ है। इसमें जब इसके पहले के राजस्व लेखपालों के द्वारा जांच की गई थी तो यहाँ पर पीड़ित परिवार के पक्ष में उस जांच में जमीन निकली थी, उनको न्याय मिला था। लेकिन यहाँ का जो लेखपाल है वो जातवादी अहंकार का शिकार होकर गलत नाप करके झगड़े को पैदा कर दिया और जिसके नाते पूरा विवाद हुआ। इस प्रकार की घटनाएं नित्य प्रति हो रही हैं। अभी 2 दिन पहले एक दलित समाज के नौजवान की हत्या इसी प्रकार से मिर्जापुर में हुई। 3 दिन पहले वाराणसी के शिवपुर थाने में नितेश मौर्य की हत्या हुई। 31 वर्षीय प्रजापति समाज का बेटा हमीरपुर में उसकी हत्या हुई। ललितपुर में कुर्मी समाज के एक 31 साल के नौजवान को दबंगों ने पीट के वहां पर मौत के घाट उतार दिया। इसी प्रकार से गोंडा में अभी एक दलित समाज के नौजवान की हत्या कर दी गई। 21 साल का नौजवान था जिसकी हत्या कर दी गई। और साथ ही साथ इसी प्रकार की घटनाएं फतेहपुर में एक पूरी समाज के नौजवान को बुरी तरीके से मारा पीटा, पैर का नाखून निकाल दिया। यहाँ तक कि स्थानीय पुलिस उसको दबाना चाहती थी। मौके घटनास्थल पर मैं गया, नतीजा सारे अभियुक्त गिरफ्तार हुए और उसको भी मरा समझ करके दफनाने जा रहे थे। इत्तेफाक से किसी ने 112 पुलिस को सूचना दी, मौके पहुंची, उसकी सांस चल रही थी, ले गए अस्पताल भर्ती किए, वो जिंदा बच गया। और इस प्रकार की पुनरावृत्ति अभी लखीमपुर में, पीलीभीत में, हरदोई में जो भी घटनाएं घट रही हैं, ये सब के सब जितने भी हत्याएं हुई हैं एक वर्ग विशेष के लोगों ने की। मुख्यमंत्री जी कहते हैं
कि हम उस क्षत्रिय समाज पर घमंड करते हैं जिसमें भगवान राम पैदा हुए, और उनका यही घमंड इन लोगों का दिमाग खराब कर दिया है, जिसके नाते आज मुख्यमंत्री के उकसाने से पूरे प्रदेश में इस जाति विशेष के लोग, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों पर कहर बर्पा कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री शायद ये भूल गए कि मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है। मुख्यमंत्री किसी जात का नहीं होता, मुख्यमंत्री किसी धर्म विशेष का नहीं होता, लेकिन मुख्यमंत्री भी सत्ता के मद में चूर होकर के, अंधे होकर के आज एक जाति वर्ग विशेष के यहाँ बुलडोजर चलाते हैं। साथ ही साथ जाति विशेष को ध्यान में रख करके एफआईआर, झूठी एफआईआर कराते हैं। साथ ही साथ जो पीड़ित होता है, अगर वो दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, मुस्लिम है, तो उसके साथ न्याय नहीं होता, उसकी एफआईआर तक नहीं लिखी जाती। लेकिन हत्यारे, अपराधी, कुख्यात जनजाति अत्याचार करने वाले लोग जो एक वर्ग विशेष के हैं, सरकार उन पर आज बहुत ही दयावान है और उनकी पीठ पे हाथ रखे है, जिससे कि इस प्रकार की घटनाएं पूरे प्रदेश में घटित हो रही हैं, अत्यंत निंदनीय है। मैं भाजपा सरकार में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, पूरा प्रदेश जंगल राज बन गया है। आज गुंडे, माफिया, अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो मनचाहे तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाते हैं और कानून के रखवाले इन गुंडे, माफिया, अपराधियों के सामने बौने साबित हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस पीड़ित परिवार को, जो प्रेमशिला जी की यहाँ के अपराधियों ने हत्या की है, गाड़ी चढ़ा करके हत्या इसलिए की कि उनका बयान न होने पावे, बयान दर्ज न होने पावे, इसलिए जो साजिश के तहत उन पर गाड़ी चढ़ाई गई, जिसके फल उनकी मौत हुई। उन पर इसका अलग से हत्या का केस उसमें बढ़ना चाहिए, दर्ज होना चाहिए और अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हत्यारों ने अभी भी ये धमकी देना बंद नहीं किया। कहते हैं कि हम जेल से छूटने के बाद एक एक चमार को मार डालेंगे। तो स्वाभाविक रूप से इनके परिवार में जितने भी वैध अवैध असलहे हैं वो जब्त होने चाहिए। साथ ही साथ एनएसए जैसी धाराएं इन पर लगना चाहिए और इसके साथ ही साथ पीड़ित परिवार को सुरक्षा मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए और साथ ही साथ, क्योंकि मुख्यमंत्री तो अगर किसी ऊंची जात का व्यक्ति इस प्रकार का शिकार होता तो उसको 25 लाख और 50 लाख मुख्यमंत्री से राहत को देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक दलित महिला की हत्या हुई है। मैं अपेक्षा करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दें और साथ ही साथ हत्यारों के खिलाफ कठोर से कठोर दंडात्मक कार्य सुनिश्चित कराएं। मोरे जी एक शिवानी, क्या हुआ है पूरी घटना के बारे में बताइए, कैसे क्या जो जानकारी है आप उसके बारे में बताइए। बार एक मिनट किसी का वीडियो ले लीजिए, पूरा बयान ले लेना हालत वीडियो है, वीडियो ले लीजिएगा सर। आप बोल पाएंगे। मैं इनका बड़ा भाई हूँ, इनके बड़े पापा का बेटा हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सतीश है और चाची का इलाज मैं ही कर रहा था वहाँ मेडिकल कॉलेज में। मतलब कि मैंने भर्ती कराया वहाँ पे, अपने वहाँ पे आईसीयू विभाग में एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद लगातार सभी लोगों ने बहुत मेहनत की, सारी सुविधाएं दी, सारी तरह के एंटीबायोटिक, वेंटिलेटर से लेकर के हर सुविधा दिया गया, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था, नहीं बचा पाए हम लोग। कल शाम को 5 बजे के आसपास डिक्लेयर कर दिया गया। ये जो घटना हुई थी कितने तारीख को? सर घटना सही से तीन तारीखें जो बड़े मुख्य हैं, एक 9 सितंबर, 14 सितंबर और 20 सितंबर। 9 सितंबर को जब, जैसा कि चाचा ने मुझे बताया हुआ था कि क्या कहते हैं कि जो घटना की शुरुआत हुई है 9 सितंबर को, कि इनका जो पट्टे का खेत है वहाँ पे कोई लोकल लेखपाल जो थे, जो उनका फेवर करे थे अपोजिट पार्टी का, उन्होंने जो है जबरदस्ती उनको कब्जा करवा दिया। और कब्जा कराने के बाद ये लोग गए वहाँ पे, बोले कि हाथ पैर जोड़ा कि भाई अच्छा सही तरीके से लेखपाल जी कराइए, लेकिन लेखपाल जी ने पूरा फेवर किया, डांट फटकार करके। उन्होंने, उनका नाम दुर्गा सिंह था। तो उसके बाद फिर ये लोग चले आए। आने के बाद फिर अपना घर पे बस रोने के अलावा और क्या है, रोए गए। उसके बाद फिर धीरे धीरे 14 तारीख आ गई। 14 तारीख की सुबह, क्योंकि उनको लगा कि हमने अपना अब तो कब्जा कर ही लिया है 3 लट्ठा घुसकर के अंदर,
तो सुबह शायद जेसीबी से 5 बजे के आसपास लेके वहाँ गए हैं, अपने ग्रुप बना करके वहाँ पे लोग। 14 तारीख को हुआ थे 14 तारीख को ही मार्केट नहीं 14 को ही फिर हाँ जब वहाँ गए जेसीबी से उखाड़ लेंगे इनका हौज, इनका ट्यूबवेल। गरीब लोग हैं, किसी तरीके से यहाँ वहाँ से कर्जा ले करके एक ट्यूबवेल लगवा पाए कि हम सींच पाएंगे अपना खेत, अच्छी फसल उगा पाएंगे, अपने बाल बच्चों को पाल पोषण कर पाएंगे। उसके बाद फिर उसी ट्यूबवेल को उखाड़ रहे थे, जिसको इन्होंने मना किया कि भैया काहे उखाड़ रहे हो, जब जमीन विवादित है तो पहले फैसला हो जाने दो, फैसला हो जाएगा उसके बाद तब जाकर के क्या कहते हैं अगर आप में आता है तो आप उखाड़ लीजिएगा, या मेरा आएगा फिर मैं ले लूंगा उसको। फिर उसी पे इन्होंने वह जात सूजक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इतनी भद्दी भद्दी माँ बहन की गालियां दी, जिसके बाद फिर नहीं किन्होंने किसने दिया गाली? विपक्षी लोगों ने दिया। क्या नाम? विपक्षी लोगों का नाम बताइए चाचा। हनुमान सिंह। इधर आइए तो सामने आप आइए, इधर आइए सामने आइए। हनुमान सिंह, भगवान सिंह, उनका नाम मोनी सिंह भी कहते हैं, और राम सिंह और जय सिंह, ये 4 लोगों ने आकर के साहब हमें वहाँ मौके पर पहले हनुमान सिंह आए, हनुमान सिंह से बात हो रही थी, हनुमान सिंह ने हमको गाली देकर के हमको मारने लगे। फिर वही पकड़ खुद के खेत उसी में लोग सब लोग लुके हुए थे, इसके बरा करके साहब हमको सब लोगों ने पकड़ कर वहाँ मारा, और मारने के बाद हम साहब किसी तरह से वहाँ से भाग कर जब आए, ताकर अपने घर जब गांव में आने लगे, गांव में उनका घर है, वही घर के पास पहुँचे साहब, वहाँ हमको मारा बहुत। इसके बाद फिर वहाँ से आए, किसी ने हमारी मोबाइल से तब उस पर फ़ोन किया गया 112 पे, 112 से तब पुलिस आई, फिर एम्बुलेंस बुलाई, हमको तब ले गई है अस्पताल। हम अस्पताल में थे और ये विपक्षी लोग जाकर के थाने में थे। अपना थाने में रिपोर्ट इनके पहले दर्ज हो गई साहब, हमारी रिपोर्ट बाद में दर्ज हुई है। अब बच्चे के मोबाइल को तोड़ दिया, उसको पानी में बोर दिया। हाँ, आगे क्या हुआ? जो रिकॉर्डिंग थी जो हमारा साक्ष्य खत्म करने के लिए उन्होंने मोबाइल को पानी में बोर करके उसको बहुत बुरी तरह से उसको कोई दिया कि ताकि इनका सबूत ना मिले। आगे क्या हुआ? और हमारी 14 तारीख को फिर जब मारपीट हुई, सुबह करीब 6 बजे की घटना है। जब मारपीट के बाद फिर ये लोग क्योंकि तो बेहोश हो गए, हाथ नहीं उठ रहा था, इतना मार हुआ कि जानलेवा हमला, एक तरीके से लात घूसा डंडा से इतना मारा गया इनको। आप इनका आकार देखिए, इनका हाइट देखिए, इनका वजन देखिए, लगता है कि आतंकवादी है, गुंडा है, ये लगता है पर्सन, लेकिन इतना मारा गया कि ये मर जाए और इसकी ज़मीन काबज कर ली जाए। इसके बाद फिर अस्पताल में लोग ढो कर ले जाते हैं, एम्बुलेंस आती है अस्पताल में, जहाँ पर इनका क्योंकि पहले आदमी जान बचाता है, ज़मीन ज़्यादा छोड़ के पहले सोचता जान बच जाए हमारी। सीधे PSC पहुँचे नगपुर में, वहाँ पर डॉक्टर से थोड़ा बहुत इलाज हुआ। उसके बाद फिर डॉक्टर ने खुद कहा कि आपको पहले थाने जाना चाहिए था, फिर वो लेके आते मेरे पास। फिर थाने पहुँचे, वहाँ पे थाने पे हाथ पैर बहुत जोड़ा कि इतना किया है, प्लीज़ हमारा मेडिकल करवा दीजिए और हमारा पहले ट्रीटमेंट कराइए, और साथ ही साथ मेरी FIR दर्ज किया। मेरे बड़ा अन्याय हो रहा है, मेरे साथ बहुत अन्याय किया जा रहा है। लेकिन जब ये पहुँचे वहाँ, तो वहाँ पहले से भी पक्षीगढ़ पहुँचे हुए थे और इनके ऊपर इनके सिर से खून बह रहा था, इनके जो है पूरा पीठ लाल हो गई थी, जगह जगह पे इनके चोट चपेट के निशान थे, क्योंकि लात घूसों डंडों से मारा गया था, है ना। और फिर इसके बाद फिर जो भी वहाँ प्रशासन है थाना लेवल पर, उनकी बिल्कुल नहीं सुनी, इनका बिल्कुल फेवर नहीं किया गया। और इनको दिन भर फेवर कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपको लगता है कि जुल्म सह रहा बंदा, यार पहले आपको दिल इसके प्रति अपना दरिया बहाइए, आप उसके प्रति मत बहाइए जो खा रहा है, जो दौड़ रहा है इनकी तरफ मुँह बा करके। आप उन्होंने फिर क्या किया, उनकी FIR भी हो गई, उनका मेडिकल भी हो गया दिन भर में। ये बंदा रात के 9 बजे तक वहाँ बैठा रहा। मेरे चाचा जो हैं 9 बजे तक बैठे रहे, लेकिन तब तक इनकी FIR दर्ज नहीं हुई थी। आरोप है कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही से ऐसा करना हुआ। देखिए, जो रियली में सही बात है, अगर एक संवैधानिक पोस्ट पे आपको बैठाया गया है तो आप उस पोस्ट की गरिमा को बनाए रखिए, उस पोस्ट पे न्याय करिए, क्योंकि आप लाखों में से एक चुन के आप बैठाए गए हैं वहाँ पर। आप पढ़ाई लिखाई किए होंगे, नॉलेज रही होगी, घूस देके तो आए नहीं होंगे, हैं जो बैकडोर से एंट्री कर लिया होगा आपने और आपको कुछ आता नहीं, आपको न्याय करना नहीं आता है। ये जिस दिन घटना हुई उस दिन आपकी चाची कहाँ थी? जिस दिन घटना हुई थी उस दिन चाची तो मेरी ठीक थी, क्योंकि उसको थोड़ा बहुत चोट लगा था, तो उन्होंने देखा था कि चूना उना क्या सफेद रंग के लगा रखा था, जो मुझे बताया, इन्होंने फोटो भेजा था। इनको सबसे अधिक मार पड़ी थी। चाची भी साथ में गई थी वहाँ पर, चाची चाचा, हमारे 2 चाचा इधर हैं, आप लोग भी सामने आइए भाई, सामने आइए, रामचरण चाचा, रामचल चाचा, ये सभी लोग वहाँ पे ये भी सब मार खाए, जितना मार खाए थे उस दिन के। उनको बचाने गए थे तो इनको कमर पे इतना लात मारा है कि उठ नहीं पाया। इसके बाद क्या हुआ कि जब बहुत मारा पीटा, चलो किसी तरीके से हम लोग, उनके दिमाग में आया होगा कहीं से कि हाँ भाई FIR हो जानी चाहिए, तो FIR उन्होंने दर्ज कर लिया। FIR दर्ज हुआ। इसके बाद क्या कहते हैं, ये लोग घर को वापिस आ गए। फिर हम लोग चलो क्या हुआ कि चलो भाई न्याय होगा, न्याय मिलेगा। इतना मारपीट खाया एक छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए, तुम्हें क्या जरूरत इतना मारने पीटने की? बेचारे किसी तरह गुजर बसर करते हैं, ना इनके पास कोई नौकरी है, ना चाकरी है, ना कोई बिजनेस है, कुछ नहीं है, ना कोई और बड़ा धंधा करते हैं जहाँ से आमदनी कोई स्रोत हो। जस्ट एक स्रोत है केवल वही
खेत बाड़ी है जहाँ से सब्जी उगाते हैं, आलू जाके बेचते हैं, जाके कभी सब्जी उगा करके कभी भिंडी बेचते हैं, उसी गुजर बसर करते हैं, उसी से अपने बच्चों को, इनको और अंगद को सबको पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इस सोच को, जो ये सोच है, इसको इन लोग मिटा देना चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं कि ये एक गरीब बंदा, एक दलित का आदमी पढ़ा लिखा के अपने बच्चों को आगे बढ़ा पाए, कुछ बना पाए। कहते हैं तुम चमार सालो, तुम्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, तुम चमार हो, तुम्हें टट्टी साफ करने के लिए तुम बने हो, केवल चमड़ा छुड़ाने के लिए बने हो, तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है, तुम पढ़ नहीं सकते हो, तुम आगे कुछ नहीं बन सकते हो, तुम्हारे लिए कुर्सी नहीं है, कुर्सी तो बाबू साहब के लिए बनाई गई है। बिटिया कुछ कहना चाह रही है। खेत में जब मार रहे थे, कह रहे थे बंदूक से सबको गोली मारी। पूरे घर को एक परिवार को बताइए। हनुमान सिंह कह रहे थे, कहते निकाले सबके मार दे, लठिया का मार डाल, बंदूकियों सीधे पकड़ के झटका तरह हम खुद झटका तरह एकदम जोने के कहा काबुल होते। अब इतनी घटना 14 तारीख की जो बात हुई, FIR हुआ, 15 तारीख आ गई धीरे-धीरे। रात बीती किस तरह के आपको लगता है कितना इनका जमीन चला गया, इनका सब कुछ पकड़ फेंकने लगे, मारपीट खाने वाला आपको लगता है कोई भी चैन से सो पाया होगा। इस परिवार का एक भी सदस्य, इस गांव में पूरा दहशत का माहौल छा गया है। एक शांति भंग हो गई यहाँ की, ठीक है, लोगों ने शांति भंग की है इस गांव की, कुछ चंद लोगों ने गुंडई और दबंगई के बल पे। उसके बाद 15 तारीख पूरी घटना सुन लीजिए सर, अगर आप इंटरव्यू लेने आए हैं तो यू हैव टू लिसन योर ईच एंड एवरीथिंग, ओके। तो इसके बाद फिर क्या हुआ, 15 तारीख को क्या हुआ, 15 तारीख को फिर ये लोग, इनके पास धमकियां आने लगती हैं, ये FIR कराए हो तुम, उसमें हमारा नाम कटवा दो, FIR हटवा लो, वापिस करा दो, नहीं तो तुम हाँ, नहीं तो सुलह कर लो, नहीं तो मैं जान से मार दूंगा, ये कर दूंगा, गोली मार दूंगा, तुम्हारा वंश खत्म कर दूंगा, है ना। इस तरह धमकियां मिलने के बाद आदमी बेचैन हो उठता है, बहुत परेशान हुआ। फिर इन्होंने जान माल की रक्षा हेतु SP साहब को, DSP साहब को, जिलाधिकारी को, SC ST आयोग को, SC ST राष्ट्रीय आयोग को, मुख्यमंत्री जी के ऑफिस को, सबको लेटर अपना भेजा इन्होंने, जो जैसा कि उन्होंने मुझे बताया है मेरे चाचा जी ने, इन्होंने सबको लेटर भेजा। इसके बाद लेटर पहुंचा है, लोगों के पास पहुंचा ही होगा, डेफिनेटली पहुंचा ही होगा, क्योंकि हमारे क्या कहते हैं, जो डाक विभाग अच्छा काम करता है, मुझे लगता है सही टाइम में पहुंचा देता है, पहुंच गया होगा। लेकिन कोई भी सुरक्षा नहीं मिली, इनको सुरक्षा नहीं मिली, जिसकी वजह से फिर चूंकि SC ST के अंतर्गत FIR हुआ था, इनको अकबरपुर बुलाया गया, जहाँ पर बयान के लिए बुलाया गया, कि इनको फ्रूटी को बुलाया गया, चाची को बुलाया गया, हमारी जो आज जिसकी लाश यहाँ पड़ी हुई है पोस्टमार्टम के बाद, हमारे चाचा को बुलाया गया। ये सभी लोग वहाँ जाते हैं क्योंकि बयान देने जा रहे हैं, इसमें बयान देने जा रहे हैं, इनको सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, इनके साथ 2-4 पुलिस वाले होने चाहिए थे, क्योंकि लोग अटैक करते हैं कि बयान देने ना पाए, नहीं तो फंस जाएंगे SC ST के अंतर्गत। इनको कोई इनके साथ इनको ये सीधे ये लोग अकबरपुर पहुंचे, यही सही बात है ना। हाँ। कोई साथ में पुलिस वाला था? एक सिंगल पुलिस वाला, एक भी पसली वाला था? नहीं था। इसके बाद फिर वहाँ दिन भर सुबह पहुंचे ये लोग, दिन भर वेट करते रहे, अब नंबर आएगा, अब न्याय मिलेगा, अब बयानबाजी हमारी नोट की जाएगी। लेकिन शाम हो गई, 4 बज गया, अंदर से आदेश आता है कि आज नहीं हो पाएगा, कल बुला लो। ये लोग फिर वापस रिटर्न होते हैं। जब रिटर्न होते हैं फिर भी सुरक्षा साथ में नहीं दी जाती है। लेकिन एक मैडम है, शिल्पी गौतम मैडम है, जो पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं, वो 2 बाइकों से लोग निकल के आते हैं। आगे वाली बाइक पे चाचा चाची और साहुल, जो कि हमारे बुआ का लड़का गाड़ी चला रहा था, वो थे। पीछे वाली बाइक पे ये फ्रूटी, जो चाचा की छोटी लड़की है, और इनके पीछे बैठी थी शिल्पी मैडम, जो पुलिस विभाग की पुलिस विभाग की कर्मचारी थी, और गाड़ी चला रहा था इन्हीं की बड़ी बहन का बेटा, जिसका नाम जो है आलोक है, ठीक है। अब ये पीछे पीछे थी, वो आगे आगे थे। और जब ये हाजपुरा चौराहे के निकट, क्योंकि रिटर्न नहीं, वो घर आ रहे थे, बयानबाजी हो नहीं पाई। हाजपुरा चौराहा जो संबंधपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पर ये पहुँचते हैं। पूरा एक सीधी रोड है, चौड़ी रोड है, ना कोई बाजार में कुछ नहीं है, आराम से गाड़ी पास हो सकती है। ये बेचारे किनारे किनारे बाएं साइड पे थे, और इनको इस कदर चाची को टारगेट कर करके, ठीक है, चाचा चाची वहाँ पे लोग शायद जलपान के लिए कुछ या किसी काम धाम के लिए कुछ रुके हैं, थोड़ा आराम हैं, हाँ, वो रुके हैं। रुकते ही चाची उतरी है, जैसे उतरी है तो ये लोग चूंकि बाएं साइड अपनी गाड़ी लगा कर रखे थे, चाची खड़ी थी वहाँ पे, और एक ऐसी रफ्तार में ऐसी अंधा चलाता हुआ व्यक्ति, भाई कहते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस उसी को मिलता है जिसकी आंखें अच्छी हो, ड्राइविंग लाइसेंस उसी को मिलता है जिसको चलाना आता हो, जिसकी कुशलता हो, जो निपुण हो, सबको नहीं मिलता है ऐसे। क्या जिसने गाड़ी चढ़ा दी उसको इंसान नहीं दिखा? क्या उसकी आंखें अंधी थी? क्या उसको कैटरेक्ट हो गया था? क्या वो ब्लाइंड हो गया था? क्या उसको दिखा नहीं? क्या रोड पे और जगह नहीं खाली थी, उधर लेके चले गए? आवत रहा मौके पे सीधे सीधे उसने इनको, सुनिए, चूंकि ड्राइवर को इन्होंने पहचाना है, देखा है, गाड़ी का कुछ नंबर भी इन्होंने बताया है, UP 45, बीच में 2 लेटर इनको याद नहीं आ रहा था, 0236 था, बताया कि ये गाड़ी है। लेकिन भैया 2 लेटर सबको नहीं समझ में आ रहा क्या था, क्योंकि अब एक ऐसी
जो जैसे कहते हैं कि बम ब्लास्ट होता है, जैसे हिरोशिमा बम ब्लास्ट हुआ, लोग अचानक सन्न हो गए, दंग रह गए, न सुन रहे हैं न देख रहे हैं, लगता है कि होश चला गया। ऐसे ही अचानक एक लड़की, एक औरत जब उड़ाई जाती है इस तरह से, जो गेंद तरीके उछलते उछलते फिर भड़ाम से 5 घुमंडी खाने बाद नीचे गिरती है। तो आप सोचिए उस समय का दृश्य, जिन लोगों ने अपने आप को देखा होगा, साहब अगर आप भी होते ना तो आपकी आंखों से खून के आंसू आ गए होते। ठीक है, फिर इसके बाद गिरी हैं ये लोग, रोए गए, अपना दौड़ के पहुंचे। इन्होंने सोचा कोई और औरत है, जब पास गई देखा माँ है, माँ के सिर से बहुत खून बह रहा है, मुंह से बहुत खून बह रहा है, माँ के देख रहे आंखें बंद हो रही हैं। इन्होंने फौरन अपना दुपट्टा निकाल करके अपने दुपट्टे से सिर माँ का बांधा, जहाँ से ब्लड हो रहा था, पैरों के पीछे से बांधा। और इसके बाद फिर ये लोग तुरंत गाड़ी को फ़ोन करके, वो शिल्पी मैडम ने शायद फ़ोन किया था, क्यों बच्ची शिल्पी मैम ने फ़ोन किया कि 112 क्या नाम है 108 को कॉल किया, और उसके बाद एम्बुलेंस आई तो मैडम ने कोई बगल में 100 मीटर 10 मीटर पे कोई एक छोटा मोटा अस्पताल था, वहाँ ले गए। लेकिन प्राची मेडिकल था, वहाँ से लोग डर गए, शायद एक्सीडेंट केस कोई लेना नहीं चाहता। लोगों लगता है कि उनको बचाना चाहता था, पहले खुद बचो नहीं तो पुलिस पकड़ लेगी। इतना दहशत है लोगों में, बचाना नहीं चाहते हैं लोग, गिर के मर रहे होंगे सड़क पे, लेकिन छुएगा नहीं कोई, खड़ा कोई नहीं होगा, गाड़ी अपनी भगाते रहो, पहले खुद बचो। ये लोगों के अंदर है। अस्पताल वालों ने यही किया। फिर इसके बाद एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अम्बेडकर नगर ये लोग पहुंचे, जहाँ पर जो है डॉक्टर ने इलाज प्राथमिक उपचार दिया। फौरन जो है तब तक ये लोग मुझे बता चुके थे कि भैया अम्मा का एक्सीडेंट हो गया है। उस समय मैं इमरजेंसी ड्यूटी पे अपने राउंड पे था, और जब मुझे पता लगा कि मैंने कहा कि अम्मा का एक्सीडेंट हो गया, अम्मा हम लोग सबको बोलते हैं, हम कहा एक अपनी अम्मा को अम्मा कहते हैं और इनकी अम्मा को भी अम्मा कहते हैं। तो हमने कहा कि हमारी अम्मा की तुम बात कर रही हो कि अपनी अम्मा की बात कर रही हो? कहीं नहीं अम्मा, भैया हमारी अम्मा को चोट लग गया है, एक्सीडेंट हो गया है, सर फट गया है और खून बह रहा है। अच्छा अम्मा बेहोश हो गई है। हमने कहा यार तो बहुत बड़ी घटना हो गई, शॉर्ट हो गई एकदम। हमने कहा ठीक है, फौरन वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके पहुंचो और वहाँ पर जो है अच्छे से इलाज कराओ, और वहाँ डॉक्टर से मेरी बात जरूर करा देना। मैं पूछ लूंगा क्या क्या घटना, उनका वाइटल क्या, उनका बीपी क्या, उनका ऑक्सीजन क्या, उनका पीसीएस क्या है, ये एवरीथिंग आई विल आस्क। मैं बताऊंगा क्या क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। थोड़ा सा मैं कुछ गाइड कर दूंगा, शायद मेरी चाची बच जाए, क्योंकि इतनी दूर से लखनऊ आने में उसको रास्ते में जान जा सकती है। फिलहाल उन्होंने सब कुछ किया, डॉक्टर ने बड़ा अच्छे से ओबे किया मेरी बातों को। फिर मैंने कहा चाचा फौरन लेके निकलो, ट्रॉमा सेंटर आओ, यहाँ पे हम लोग सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है, क्योंकि पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा सेंटर है ट्रॉमा सेंटर, जहाँ पर घायलों का इलाज किया जाता है, तुरंत एडमिशन होता है, तुरंत अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं। ये लोग रात 6-7 बजे के आसपास निकले हैं यहाँ से, रात के 12 बजे पहुंचे। तब तक मैं ट्रॉमा सेंटर के गेट पे खड़ा था अपने माता पिता को लेकर के आए, चाचा आप चाचा है, और हर 10 मिनट पे इनको फोन करके चाचा को पूछ रहा था कि चाचा जी चाची की हालत कैसी है, एक बार नब्ज पढ़ो, देखो नब्ज चल रही है, एक बार नाक के पास उंगली रखो, देखो कुछ सांस आ जा रही है, एक बार अपने सीने पे हाथ रखो, देखो सीना ऊपर नीचे चल रहा है। मतलब मेरा ये था कि जिंदा किसी तरह यहाँ तक पहुँच जाए, एक बार जिंदा मुझे सौंप दो तो उसके बाद मेरा काम शुरू हो जाएगा। चाचा आधे रास्ते पहुँच गए, जब 56 किलोमीटर रह गया पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे, तो चाचा जो है बोल रहे हैं कि बाबू ये तो कुछ हिलते डुलते ना बैठे, अब तक तो बुला 3 से आँख खोले कोशिश करते रहे, लेकिन अब तो बोलते ना बैठे, अब तो हिलते ना बैठे। एकदम मैं समझ गया कि चाचा लगता है एक्सपायर हो रही है, एकदम सॉल्व हो गया। मैं कहा काका कोई एक्सपर्ट है क्या उसमें? कोई भी एक हमारे पास पैरामेडिकल के मेडिकल का नर्सिंग है, कोई डॉक्टर रहता है कि नहीं सीएलएस एम्बुलेंस में? अगर हो तो प्लीज मेरे से बात कराइए। मैं उसको बोलता हूँ, नज पढ़ना जानता होगा, आपको नहीं आता होगा। तो कोई था नहीं शायद वहाँ पे, बस ड्राइवर थे और जो एक कोई था एप्रन वगैरह पहना था, लेकिन सही से कुछ आता नहीं था। मैंने कहा हे भगवान किसी तरह से चाची मेरी जिंदा यहाँ मेरे ट्रॉमा सेंटर पहुँच जाओ, उसके बाद तो मैं सब संभाल ही लूँगा। फिलहाल ये लोग 12 बजे पहुँचे, जैसे पहुँचते हैं तुरंत इनका एडमिशन वहाँ होता है, इनका सिटी स्कैन कराया जाता है, इनका क्या कहते हैं चेस्ट एक्सरे जो कराया गया, लिम्ब एक्सरे कराया गया, और एब्डोमिनल एक्सरे कराया गया, और क्या कहते हैं लेग एक्सरे कराया गया, हिप एक्सरे कराया गया, अल्ट्रासाउंड कराया गया, सिटी स्कैन, सारी इन्वेस्टिगेशन तरह किए गए। जब क्या कहते हैं सिटी स्कैन कराया गया तो पाया गया कि बहुत बड़ा ब्रेन हेमरेज हो गया। बाएं साइड का ये कॉलर बोन जिसको क्लेविकल कहते हैं, ये टूट गया था, बीच से टूट कर 2 खंड हो गया था। इसके बाद नीचे की जो पसलियाँ होती हैं, हमारे अंदर 12 पेयर रिप्स होती हैं, 12 पेयर रिप्स में से 3 से लेकर 9 तक सारी रिप्स टूट करके एक दूसरे के अंदर ओवरलैप कर गई थी ऐसे। और 8वीं 9वीं जो रिप्स होती हैं, पसलियाँ होती हैं, वो तिल्ली और लीवर में लीवर चूंकि इस साइड होता है तो लीवर चोट लगने से फट तो गया था, अल्ट्रासाउंड में जो देखा था हमने, तिल्ली भी फट गई थी और तिल्ली में घुस गया था, लंग्स में घुस गई थी सारी रिप्स, जिसकी वजह से लंग्स में ढेर सारा ब्लड कलेक्शन हो गया था। फौरन इनको ट्रॉमा सेंटर के 3रे मंजिल पे वहाँ पे वेंटिलेटर यूनिट में भर्ती कराया गया, जहाँ पर क्या कहते हैं डॉक्टर जिया अरशद सर के अंडर में इनको भर्ती किया गया। भर्ती करने के बाद लोगों ने तुरंत इनको बताया कि भाई अल्ट्रासाउंड में इनको कम से कम 300-400 ml यहाँ ब्लड कलेक्शन हो गया है, उसको फौरन निकालना पड़ेगा, नहीं तुरंत मर जाएंगी। फिर उन्होंने तुरंत यहाँ छेद करके ICD कहते हैं जिसको इंटरकॉस्टल ट्यूब बोलते हैं, जिसको ड्रेनेज बोलते हैं, वहाँ डाला और एक साथ ढेर सारा इतना ब्लड आया, निकाला। ब्लड निकलते ही थोड़ा सा उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ा, क्योंकि लंग में जो कॉम्प्रोमाइजेशन था वो थोड़ा इम्प्रूव किया।
ये सारी चीज़ रही। कुल मिला के 20 तारीख को जब एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट के बाद 6 घंटे बाद यहाँ पहुंची। 20 तारीख 21, 22, 23, 24, 25 तक लगातार होश में नहीं है। वो उनका जो ग्लासगो कोमा स्केल, जिसको हम लोग जीसस स्केल बोलते हैं, जिसे हम कॉन्शियस लेवल मेजर करते हैं, वो उनका E1, V1, M1, जो कि सबसे वर्स्ट माना जाता है कि जिसके बाद मौत तय है। उसी स्थिति बनी रही। लेकिन बाहर में चाचा लोग बार सुनते हैं, बाबू कुछ खुशी आई, दी गई है, हे बाबू हमें रानी बचा ला, हे बाबू हमारे अम्मा बचा ला। हमका काका बहुत मेहनत कर रहा हूँ, सब बुद्धि लगा दे रहा हूँ, जितना पढ़ा लिखा मुझे इस लायक बनाए हो, सब अपना ज्ञान डाल दूंगा आज माँ को बचाने में, कोई छुरा नहीं रखूँगा अपने पास में। सबसे मैं हाथ पैर जोड़ा, सबने बहुत सपोर्ट किया। पूरा मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ केजेंसी के प्रशासन का, केजेंसी के अधिकारियों का, केजेंसी के चिकित्सकों का, वहाँ के वार्ड बॉय, वहाँ नर्सिंग स्टाफ, सभी ने इतना मेरी सुनी, इतना कोऑपरेट किया। सबने बहुत बढ़िया से इलाज किया, कोई कमी नहीं की। और वहाँ पे ब्लड बैंक में डॉक्टर तुलिका चंद्रा मैम हैं, जिन्होंने जब ब्लड की जरूरत थी उन्होंने फौरन ब्लड अरेंज किया। प्लेटेड ट्रांसफ्यूजन के लिए 4 यूनिट प्लेटेड दिया, लाल खून दिया और क्या कहते हैं FFP दिया, सारी चीज़ें अरेंज किया। लेकिन कल शाम मीन्स आज जो इंटरव्यू हो रहा है 26 तारीख को हो रहा है, जब आज चाची की लाश पड़ी हुई है। कल शाम 25 तारीख थी, शाम के 5 बजे के आसपास मैं उसमें क्या कहते हैं अपने रूम पे था। तभी अंगद हमारे छोटे भाई जो हैं, जो कि चाची के बड़े बेटे हैं, उनका फोन आया रोते हुए, अरे भैया कहाँ बैठे भैया तुम? हमको क्या हुआ अंगद, क्या हो गया? कह रहे हैं कि क्या कहते हैं भैया जल्दी आओ, अम्मा का BP एकदम 0 होगी भाई। हम नीचे बैठे थे अपने ट्रॉमा सेंटर, वहाँ क्या कहते हैं ट्रॉमा सेंटर में 2nd फ्लोर पर बैठे थे। वहाँ से 3rd फ्लोर दौड़ के आए, अंदर गए, देखा वाकई में चाची का जो हृदय की चलने वाली लाइनें होती हैं, जिसको ECG कहते हैं, जब तक ECG टेढ़ी मेढ़ी है तब तक जिंदगी है। जैसे ECG सीधी हो जाती है जिंदगी मतलब गई। डॉक्टर स्वास्थ्य थी वहाँ पर साथ थी, उन्होंने लगभग 45 मिनट 30 से लेकर 45 मिनट लगातार चेस्ट कंप्रेशन दिया, CPR दिया, लेकिन उसके बाद चाची रिवाइव नहीं हो पाई। फाइनली शी वॉज डिक्लेयर्ड डेड एट अराउंड 5 PM। ये सारी चीज़ें सर हुई। इसके बाद फिर बताया गया, उसके बाद रोना, चिल्लाना, पटकना, बेहोश होना, एकदम पूरा एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया। लेर में लगा कि बहुत कुछ बर्बाद हो गया है, बहुत किसी की ज़िंदगी में इतना अंधकार छा गया है। क्योंकि यही चाची है, जब मैं छोटा हुआ करता था, एक गांव के बगल में एक प्राइमरी स्कूल है जहां पर हम जाते थे, उसमें बर्मा मास्टर और जो क्या कहते हैं और 2-3 मास्टर थे, उनसे बड़ी डर लगती थी। जाते थे पढ़ने, भगा देते थे, घर पे भाग के आते थे। यही हमारी काकी, यही चाची हमको फूकने लेके दौड़ा जाती थी वहाँ भेजने, कहा जा पढ़ के आवा, ना पढ़ा लेके तो रोटी ना दे हम। आज वही चाची जिसने हमें पढ़ाने लिखाने की हमारी शुरुआत कराई, हमको यहाँ तक डॉक्टर बनाया है, आज उसी चाची का इलाज तो किया मैंने, लेकिन मैं बहुत असफल रहा। इसके लिए मैं चाची की आत्मा से, चाचा से, चाचा के बच्चों से बहुत मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। इस सारा चीज करने के बाद भी आज बुराई जीत गई, अच्छाई हार गई। डेफिनेटली ये एक साजिश है, क्योंकि एक इवेंट के बाद एक इवेंट बढ़ता जा रहा है। पहले कब्जा किया जाता है, फिर मारा जाता है, फिर धमकी दी जाता है जान से मारने की, फिर उसके बाद जान से मार भी दिया जाता है। तो अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं, अगर आप लोग इंटेलिजेंट हैं, हम सबकी खोपड़ी एक जैसी है, सबका ब्रेन एक जैसा है, सभी लोग सोच समझ सकते हैं। तो आप खुद सोच के बताइए, अगर एक बार किसी को छिका लिया गया, फिर मार पीट दिया गया, अगले पल उसका एक्सीडेंट करा दिया जाता है, क्या ये सारे सीरियल वाइज इवेंट कनेक्टेड नहीं है दूसरे से? क्या हमें इसके बाद फर्दर किसी क्या कहते हैं एविडेंस की जरूरत है?